फिर अकेले क्यों मिलना था आपको? जी अकेले क्यों मिलना था? ये सब तो जनरल समस्या है। हो गया, अकेले ही बात करनी थी। ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आपके लिए नियम नहीं मोड़ेंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ये तो सबके घर में रहता है। कुछ गलत किया हूँ। अकेले नहीं बोलना चाहिए अकेले मिलने के लिए। अच्छा गुरु जी। अकेले मिलना मतलब आपका कोई मिनिस्टेरियल काम हो, कोई जो है नहीं, ऐसा- पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यों बाकी लोगों को बाहर ऐसे भेजे? इनकन्वीनियंस नहीं क्रिएट करना ना दूसरों के लिए किसी के कभी भी लिए। इनकन्वीनियंस नहीं बनाना चाहिए। अच्छा बुलाइए बेटा, सबको अंदर बुलाइए। बुलाइए, कुछ भी नहीं है आपका, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। मेरा बच्चा एक्सपायर होने से पहले बालक की 2011 में, तो कहते हैं कि वो घर में जगह मांग रहा है बैठ। वो नहीं, ये वो लोग नहीं थियोरेटिकल देना नहीं बोलते हैं, वो रहता है नहीं है और देना भी नहीं रहता है। देना नहीं रहता है, मांगे तब भी नहीं देना है उसको। उसकी यात्रा तो आगे बढ़ने में सही है ना, उसी चीज़ में अटके रहना ही कौन सी अच्छी बात अपन है। जिंदा भी हैं तो भी माता पिता बच्चों से बहुत ज़्यादा एकदम से लगाव नहीं लगाना है, और जो मर गए उनको तो 100% उनकी यात्रा में आगे बढ़ाना है। उनके प्रति कोई जड़ता नहीं पालना चाहिए कि ये मेरा बच्चा था या ये मेरा माता पिता था। बहुत सारी चीज़ें, जैसे माता जी थी, तो मुझे मेरी मम्मी जो थी, पता नहीं क्यों मुझे उनके साथ सिर्फ झगड़े के पले आते हैं, जो माँ बेटे में होता है अच्छे पले आती नहीं है कुछ हाँ भी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाना सही है, सबसे मेन बात है। जो गए उनको सबको भूल जाना है। ठीक सभी है, को भूल जाना है, याद रख के कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है ना। क्योंकि हम उनको बांध के रखते हैं, फिर वो भी पुनर्जन्म नहीं ले पाते हैं। जब तक हम उनके बारे में सोचते रहेंगे, जब तक हम सोचते रहेंगे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो अटके रहेंगे। तो उनको जाने देना ही सही है। क्या काम धाम कर रहे हो अभी? मैं गुरु जी कई काम किया माता जी। मैं तो पहले कंप्यूटर से काम किया, शिक्षा अच्छी जगह हुई पर पढ़ नहीं पाया, पढ़ भी नहीं पाया मैं। और नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ था, अच्छा। पढ़ भी नहीं पाया। फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम किया, फिर उसके बाद अब फिलहाल ठेकेदारी कर रहा हूँ, और कोई विशेष लाभ नहीं। और कुछ घर जो बेचा था, तो सर छोटा सा घर लेके उसी से कुछ व्यापार, जो पैसे बचेंगे वो पैसे 10 लाख उसी में खर्च हो गए, बचे धीरे धीरे इधर उधर से। और लाभ हो रहा था उधर, अचानक से उसमें भी कुछ पैसे घुस गए, फंस गए। पढ़िए पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़ते जाइए। आर्थिक तंगी है, कर्ज है। ठीक है। काम करते हैं, बराबर है, यही सब हो रहा है ना। तो अभी क्या चीज़ हो जाए आपके लिए बेटा कि सब सही हो जाएगा आपका? आदतों में क्या सुधार करूँ? आदतें जैसे नहीं है, शराब पीता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ। नॉनवेज खाना ठीक है, शराब पीना कम करो। 5-6 दिन से बंद ही कर दिया, हमने पी रहा हूँ। हाँ, तो उस चीज़ को नियंत्रित करो। 5-6 दिन मतलब ज़्यादा नहीं हुआ तो। आज तो शुरुआत किया हूँ गुरु जी की। हाँ, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होती शुरुआत करना। हाँ, तो अभी माँ को पूजो। क्या क्या देवता घर में पूज रहे हो? किसी को नहीं, अपमान भी किया कई बार, शराब पी के मुझसे गलती हुई है कई, इसलिए कौन से क्या देवता करते पूज थे? रहे थे घर में? जितने भी थे घर में। मेरी वाइफ दिन भर पूजा करती है, बहुत पूजा करती है। कोई गुरु वगैरह लिया हुआ है घर में? किसी ने लिया हुआ था? नहीं याद है। नाना जी करते थे हमारे, उनके घर के देवी देवता जो होते, बाबा साहब, घर के ब्रह्म देवता जो होते थे सब, हाँ वो सब थे। हाँ, क्योंकि घर में है आपके कुल में जो है ये। कुल देवी का भी मुझे पता नहीं कौन है, पूजा भी नहीं हो पाती। ठीक है, ले जाते हैं। अच्छे से केवल माँ को बिठाइए और माँ का ध्यान सेवा करिए। कोई आडंबर नहीं होता माँ की सेवा में। केवल दीप जलाना, धूप जलाना और ध्यान करना, दोनों टाइम दीप धूप। धूप एक टाइम किया तो भी चलता है, दीप दोनों टाइम दीजिए। और पत्नी को भी बोलिए कि हाँ, बस इनका ही करना है। बात यह है कि सिर्फ इनका करना है। और व्रत रहता हूँ मंगलवार हूँ, अब नहीं कुछ नहीं करना रहता है। व्रत इत्यादि नहीं होता कुछ भी। हाँ, मंदिर जाता हूँ, जैसे बजरंगबली भी जाया नहीं, नहीं, वो भी कहीं है। कुछ नहीं किया था। कुछ फर्क नहीं पड़ा केवल ना। उसे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ सही हुआ क्या? कोई उसी मतलब ही नहीं है। अपनी गर्त में धंसते जा रहे हो। अगर देवता रहेगा तो क्या हाथ बढ़ाएगा ना अपना? अगर आप इतना चिल्ला रहे हो, इतना गुहार लगा रहे हो, तो देवता आके हाथ बढ़ाना चाहिए, कम से कम उंगली तो देना चाहिए। जी वो भी मिला क्या? कुछ नहीं मिला। सब खराब ही होते जा रहा है। कुछ कर पाऊंगा जीवन में कि नहीं कर पाऊंगा? कुछ अभी माँ की सेवा करो ना, बिल्कुल होगा। पर मन स्थिति अपन एकदम बढ़िया से प्रॉपर करना, और माँ की सेवा में पूर्ण समर्पण। घर में देवी देवता थे तो अपमान भी किया, मैं क्या बोलूँ मैं अपना। नहीं, वो देवी देवता नहीं वो कोई रहते। देवी देवता नहीं रहते हैं। देवी देवता इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। हम लोग खुद ही 12,000 साल में मिले हैं। आपको घर में दिया बाती लगाने से देवता मिल जाएंगे? कोई देवता नहीं रहते। तपस्या साधना करने के बाद भी इतने आसानी से देवी देवता नहीं मिलते हैं, है ना। तो फिर इतने आसानी से एक मूर्ति उठा ले आए और फोटो उठा ले आए तो आ जाएंगे देवी देवता। फिर तपस्या और साधना करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पूरे पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है कहीं भी।
एक भी नहीं अच्छी थी, मतलब 4 साल से बात ही नहीं हुई इससे, बहन से, माता जी के जाने के बाद। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पत्नी और अपना जो परिवार है जी। स्वयं का इंडिविजुअल, उसको कभी भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो और अन्य लोग हैं, अपने अपने लोगों के लिए कौन है? हम स्वयं हैं केवल। क्या प्रश्न बेटा? गुरु जी, जीवन में कुछ कर नहीं पाया मैं अपने, बहुत प्रयास किया, बहुत घर बिक गया, कुछ तो नहीं मिला था। एक नया घर ले रहा हूँ, उस पर पैसे खर्च हो गए। बिटिया के एक बिटिया है, कुछ कर पाया उसके लिए, गहने भी गिर गई हैं। बहुत बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत संघर्ष किया, मनोदशा भी ठीक नहीं, व्यसनी भी कुछ कमी है, बहुत कमी है मुझमें, कमी मुझमें है, सुधारने का प्रयास करता हूँ। पिताजी से भी संबंध अच्छे नहीं है, एक बहन है, उससे भी नहीं अच्छे हैं। क्या काम धाम क्या करते हो बेटा? पहले ये पूछिए, ये पूछिए पहले। फिर अकेले क्यों मिलना था आपको? जी, अकेले क्यों मिलना था? ये तो जनरल समस्या है। हो गया, अकेले ही बात करनी थी। ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आपके लिए नियम नहीं मोड़ेंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ये तो सबके घर में रहता है। कुछ गलत किया हूँ। अकेले नहीं बोलना चाहिए अकेले मिलने के लिए। अच्छा गुरु जी। अकेले मिलना मतलब आपको कोई मिनिस्टेरियल काम हो, कोई जो नहीं, है ऐसा- पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्यों बाकी लोगों को बाहर ऐसे भेजें? इनकन्वीनियंस नहीं क्रिएट करना ना दूसरों के किसी लिए के कभी लिए। इनकन्वीनियंस नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, बुलाइए बेटा, सबको अंदर बुलाइए। बुलाइए, कुछ भी नहीं है आपका, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नॉर्मल चीज़ें है। ठीक है, क्या काम धाम कर रहे हो अभी? मैं गुरु जी का ही काम किया माता जी। मैं तो पहले कंप्यूटर से काम किया, शिक्षा अच्छी जगह हुई पर पढ़ नहीं पाया, पढ़ भी नहीं पाया मैं। और नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ था, अच्छा। पढ़ भी नहीं पाया। फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम किया, फिर उसके बाद अब फिलहाल ठेकेदारी कर रहा हूँ, और कोई विशेष लाभ नहीं। और कुछ घर जो बेचा था, तो छोटा सा घर लेके उसी से कुछ व्यापार, जो पैसे बचेंगे वो पैसे 10 लाख उसी में खर्च हो गए, बचे धीरे धीरे इधर उधर से, और लाभ हो रहा था उधर, अचानक से उसमें भी कुछ पैसे घुस गए, फंस गए। पढ़िए पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़ते जाइए। आर्थिक तंगी है, कर्ज है। ठीक है, काम करते हैं, बराबर है, यही सब हो रहा है ना। तो अभी क्या चीज़ हो जाए आपके लिए बेटा कि सब सही हो जाएगा आपका? जो मतलब काम धाम सही हो जाए, कुछ पैसे अभी अभी कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हो? कर रहे हैं, पर मेरे नाम से नहीं, किसी और के नाम से है, क्योंकि मेरे नाम से काम मिल नहीं रहा है, किसी और के नाम से। ठीक है, कई जगह दिखाया, पंडित जी को दिखाया, बोले कि दरिद्र योग है, कुंडली में पैसा है ही नहीं तुम्हारे। कुंडली के पैसे से क्या होता है वो? बोला कि कुछ भी नहीं है, और पूरे घर के गहने तो काफ़ी सालों से, मुझे लगता है 5 सालों से उसी में है, उसी पर ऋण पर ऋण, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। जैसे सोना महंगा होता तो उसी पर ब्याज एडजस्ट हो जाता है, उसी पर हो जाता, तो 1 लाख 1.5 लाख का 4 लाख 5 लाख हो गया। छुड़ाना मुश्किल संभव सा लग रहा है, माता जी के हैं। ठीक है, तो कोई अच्छा, इसमें क्या हुआ है बेटा? एक तो पहली बात, आपके यहाँ पे जो है जिन्न तंत्र है घर में। रुक जाइए, किसी के ऊपर शक वक है कुछ? था मौसी के ऊपर था। वो नहीं कर रही हैं। दूसरा कोई? परिवार में चाची हो सकती हैं, चाची या दूसरे बब्बा के घर से, छोटे वाले बब्बा, उनके यहाँ ऐसा है कि था उनके यहाँ से। और जब पुश्तैनी घर सी थी, मैं नाना जी के यहाँ शिफ्ट हो गया था, नाना जी ने मुझे पाला पोसा, मामा जी लोगों ने। अच्छा। उन्होंने मुझे रीवा में घर दिया अच्छा रहने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस घर से ऐसा लगा कि बरकत नहीं हो रही है, तो मामा के लड़के लोग छोड़े वो लोग, तो बढ़ गया, तो बोले तुम भी बेच दो उस घर को, मामा के लड़के लोग बेच दिए। तो मामा को बेचे, उसकी कुछ घोंस लगे, उसकी भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है अभी। एक घर दे के नया, और सोचे कि 10-15 लाख उससे बचा के कुछ काम आगे करेंगे, वो पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं। तो पिताजी से घर में भी संबंध अच्छे नहीं है, ना पिताजी से ना बहन से, 3 लोग हैं घर में। वो तो है, घर में सब कलेश पूरा मचा हुआ है आपके यहाँ पर।
अब तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा मेरे अब। ऐसा नहीं होता, जब तक सांस चल रही है, अपन कर्म करके आए हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ आगे होगा। अच्छा, पर अभी माँ की सेवा करो अच्छे से, ठीक है। और थोड़ा सा अहंकार का परित्याग करना, कभी भी दूसरों के लिए अपने कारण कुछ भी इनकन्वीनियंस नहीं बने, उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अपन जब बड़े भी हो जाएं तब भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है। हाँ, और वैसे तो वो जो पंडित बोल रहे थे कि दरिद्रता का योग आपको है, वास्तव में आपको बहुत धन का योग है, लेकिन जब मनोस्थिति सही करोगे तब वो धन आएगा। आदतों में क्या सुधार करूँ गुरु जी? आदतें वैसे नहीं है, शराब पीता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ। नॉनवेज खाना ठीक है, शराब पीना कम करो। 5-6 दिन से बंद ही कर दिया, नहीं पी रहा। हाँ, तो उस चीज़ को नियंत्रित करो। 5-6 दिन मतलब ज़्यादा नहीं हुआ तो। आज तो शुरुआत किया हूँ गुरु जी किसी तरह। हाँ, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से बड़ी करनी मुश्किल होती शुरुआत करना। हाँ, तो अभी माँ को पूजो। क्या क्या देवता घर में पूज रहे हो? किसी को नहीं, अपमान भी किया कई बार, शराब की मुझसे गलती हुई है कई, इसलिए। कौन से देवता क्या देवता करते पूज थे? रहे थे घर में? जितने भी थे घर में, मेरी वाइफ दिन भर पूजा करती है, बहुत पूजा करती है। कोई गुरु वगैरह लिया हुआ है घर में? किसी ने लिया हुआ था? नहीं याद है। नाना जी करते थे हमारे, घर के देवी देवता जो होते, बाबा साहब, घर के ब्रह्म देवता जो होते थे सब, हाँ वो सब थे। हाँ, क्योंकि घर में है आपके कुल में जो है कुल देवी का मुझे पता नहीं कौन है, पूजा भी नहीं हो पाती। ठीक है। अब घर बदल रहा हूँ तो दूसरे घर में जाऊँ तो कैसे लेके जाऊँ, कुछ भी जानकारी हम लोगों को कुछ नहीं है। अभी तो देखिए, अभी किसी को नहीं करना रहता। जब माँ कामाख्या का करते हैं तो छोटे छोटे देवता नहीं पूजे जाते हैं। अच्छे से केवल माँ को बिठाइए और माँ का ध्यान सेवा करिए। कोई आडंबर नहीं होता माँ की सेवा में, केवल दीप जलाना, धूप जलाना और ध्यान करना। दोनों टाइम दीप धूप एक टाइम किया तो भी चलता है, दीप दोनों टाइम दीजिए। और पत्नी को भी बोलिए कि हाँ, बस इनका ही करना है। बात यह है कि सिर्फ इनका करना है। और व्रत रहता हूँ मंगलवार में, अब नहीं, कुछ नहीं करना रहता है। व्रत इत्यादि नहीं होता कुछ भी। अच्छा, मंदिर जाता हूँ जैसे बजरंगबली जाएगा, नहीं, कहीं कुछ नहीं किया जाता। फर्क नहीं पड़ा केवल उसे कुछ हुआ क्या? फिर कुछ सही हुआ क्या? कोई उसी मतलब ही नहीं है। अपनी गर्त में धंसते जा रहे हो। अगर देवता रहेगा तो क्या हाथ बढ़ाएगा ना अपना? अगर आप इतना चिल्ला रहे हो, इतना गुहार लगा रहे हो, तो देवता आके हाथ बढ़ाना चाहिए, कम से कम उंगली तो देना चाहिए। जी। वो भी मिला क्या? कुछ नहीं मिला। सब खराब ही होते जा रहे हैं। कुछ कर पाऊंगा जीवन में कि नहीं कर पाऊंगा? अभी माँ की सेवा करो ना, बिल्कुल होगा। पर मन स्थिति अपन एकदम बढ़िया से प्रॉपर करना, और माँ की सेवा में पूर्ण समर्पण। घर में देवी देवता थे तो अपमान भी किया, मैं क्या बोलूँ मैं अपना। नहीं, वो देवी देवता नहीं वो रहते। कोई देवी देवता नहीं रहते हैं। देवी देवता इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। हम लोग खुद ही 12,000 साल में मिले हैं। आपको घर में दिया बाती लगाने से देवता मिल जाएंगे? कोई देवता नहीं रहते। तपस्या साधना करने के बाद भी इतने आसानी से देवी देवता नहीं मिलते हैं, है ना। तो फिर इतने आसानी से एक मूर्ति उठा ले आए और फोटो उठा ले आए तो आ जाएंगे देवी देवता। फिर तपस्या और साधना करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। यही तो हमारी मूर्खता हो जाती है। हमको लगता है कि बस हमने उठा के लेके आ गए तो हो गया, देवता विराजमान हो गए। माता जी जैसे घर में नहीं हूँ कभी, मैं पत्नी को ही करना, पत्नी को बहुत अच्छे से करना है और आपको भी करना है। दोनों प्राणियों ने केवल माँ की सेवा करनी है अच्छे से। मतलब नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कुछ करना ही नहीं रहता ना, पूरे टाइम बात करना ऐसा है। कुछ नहीं रहता। माँ यहीं पे है ना, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने नहीं आएगा, कोई आप पे दोष निकालने नहीं आएगा। जो भी होगा वो यहीं से होगा। अगर अच्छी सेवा करोगे तो सेविकाएं आपके सब काम एक एक करके सही करेंगी। अच्छी सेवा नहीं करोगे तो नहीं करेंगी, वो आपकी सेवा के ऊपर है। बाकी आदेश यहाँ से दे ही दिया जा रहा है। नहीं, उनका कहना है सेवा में क्या, सेवा में कुछ नहीं, केवल बात करना है, चाहे कुछ भी पूरे काम टाइम बात करनी। आप एक टाइम दिया नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन माँ से बात पूरे समय करो, 24 घंटा कि माँ ये चीज़ कर दो। मन में जैसे अपने आप से बात करते हैं अपन, तो वैसे माँ से बात करना कि माँ ये चीज़ करवा दीजिए, ये मेरा करवा दीजिए, पैसा आ जाए तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ये अगर इसका लेनदारी बाकी है, थोड़े दिन के लिए रुक जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं दे दूँगा। लेजिटिमेट चीज़ें, ठीक है। पूरे पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है कहीं भी, एक भी नहीं अच्छे थे। मतलब 4 साल से बात ही नहीं हुई बहन से, माता जी के जाने के बाद। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पत्नी और अपना जो परिवार है स्वयं का इंडिविजुअल, उसको कभी भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो और अन्य लोग हैं, अपने लोगों के लिए कौन है? हम स्वयं हैं केवल। काम करता था वहाँ तो जीएसटी वस्टी सब ब्लॉक हो गई मेरी, कुछ भी नहीं से सब जीएसटी ब्लॉक हो गया, बट लाइसेंस नहीं बचा। मैं आगे टेंडर भी डाल पाऊँ, काम कर पाऊँ। ठीक है, अब होगा ना सही। अब धीरे धीरे करके सब मार्ग पुनः खुलेंगे। जो भी जानते हो
वही काम अच्छे से करो, उसी को बढ़ा देंगे आपका। और जैसे पहले बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर से एक बार प्रयास करना है अपने को जोर लगाकर। बस पहले घर पहले सबसे पहले साफ़ करना घर जाकर, और माँ को बिठाओ सिर्फ, बाकी सब ले जाके बहती जलधारा में विसर्जित करना है, नदी इत्यादि में। बन रही है आपके यहाँ पर, वर्तमान समय में अपना काम कर रहे हो, कर्जदारी बहुत बढ़ गई है, कलेश इत्यादि घर वालों से उत्पन्न हो रहा है। कारण यह है कि मुस्लिम तंत्र बाधा है, और घर में ब्रह्म जो है वो गुरु के रूप में आपके यहाँ पर है, अभी भी रह रहा है वो, और उसके ये सब सारी चीज़ों का मानसिक अशांति बन रही है। अच्छे से माँ की सेवा करिए, अभी क्रिया करिए, क्रिया के लिए आपका फ़ोटो दीजिएगा। ये सब शक्तियों का बंधन होगा जो भी तंत्र से आई हुई हैं सारी, और जो घर में बरम है वो भी बाबा के मंडल में जाएगा। ये सब बरम वरम ऐसे पूजने की चीज़ नहीं होती है, देवी देवता पूजना चाहिए। मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ था पहले बालक 2011 में, तो कहते कि वो घर में जगह मांग रहा है, वो नहीं, ये वो भी लोग थियोरेटिकल देना नहीं बोलते हैं, वो रहता है। नहीं है, और देना भी नहीं रहता है। देना नहीं रहता है, मांगे तभी नहीं देना है उसको। उसकी यात्रा तो आगे बढ़ने में सही है ना, उसी चीज में अटके रहना ही कौन सी अच्छी बात अपन जिंदा भी हैं तो भी माता पिता बच्चों से बहुत ज़्यादा एकदम से लगाव नहीं लगाना है, और जो मर गए उनको तो 100% उनकी यात्रा में आगे बढ़ाना है। उनके प्रति कोई जड़ता नहीं पालना चाहिए कि ये मेरा बच्चा था या ये मेरा माता पिता था। बहुत सारी चीज़ें, जैसे माता जी थी, तो अब मुझे मेरी मम्मी जो थी, पता नहीं क्यों मुझे उनके साथ सिर्फ झगड़े के पलियाद हैं, जो माँ बेटे में होता है, अच्छे पलियाद ही नहीं है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाना सही है, सबसे मेन बात है। जो गए उनको सबको भूल जाना है, ठीक सभी है, को भूल जाना है, याद रख के कोई अच्छी चीज नहीं होती है ना। क्योंकि हम उनको बांध के रखते हैं, फिर वो भी पुनर्जन्म नहीं ले पाते हैं। जब तक हम उनके बारे में सोचते रहेंगे, जब तक हम सोचते रहेंगे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो अटके रहेंगे। तो उनको जाने देना ही सही है। बिटिया के गुरुजी कुछ ठीक रहेगा, मेरे बच्ची क्या, एक ही बच्ची। बच्ची का अच्छा हो जाएगा सब, उसको भी माँ की सेवा में लगाइए करते हैं। तो ये क्योंकि मूल ये शक्तियों का बंधन होना है, ये शक्तियों का बंधन होगा तो जो ये बाधा डाल रहे हैं आपके यहाँ पर, जो आपकी काम धाम चौपट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सही होंगी। और उसके बाद अपना पेशी करिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, बाहर, हाँ बाहर ही।